हरे कृष्ण। एक बार एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था और कुछ लोग आए उसकी तरफ से, जंगल की ओर से, और बोले कि उधर शेर है, उधर मत जाइएगा। लेकिन ये व्यक्ति सोचा कि हाँ, भगवान जो है वो तो है ही, और वो चला गया। तो शेर अटैक करने वाला था, तो भगवान से पूछता है कि ये तो आप मुझ पे अटैक कर रहा है, तो मैं तो आप पे विश्वास करके गया। तो भगवान ने कहा कि मैंने तो तुमसे बाकी लोगों के माध्यम से कहलवाया ही कि शेर आ रहा है। तो हाँ, यदि भगवान पे बहुत ही विश्वास है हमारा, तो अवश्य भगवान रक्षा करते हैं हमारे विश्वास के लेवल पे। लेकिन हमारा विश्वास जो है भगवान पे होते हुए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान हमें क्या संकेत दे रहे हैं, उन संकेतों पे भी ध्यान देना चाहिए। भगवान हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं तो उन हेल्प पे भी ध्यान देना चाहिए और उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो संकेतों को भी देखना चाहिए, अपना प्रयास करते रहना चाहिए और हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। लेकिन आसक्ति नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होना चाहिए। तो ये बैलेंस जो है, ये बैलेंस हमें भगवान सिखाते हैं। और भगवत गीता इसी बैलेंस के बारे में पूरी भगवत गीता है, जहां पे अर्जुन को ये नहीं बोलते कि तुम युद्ध मत करो, हाँ, लेकिन तुम अनासक्त होकर युद्ध करो। तो ये भगवत गीता का उपदेश है। युद्ध जरूर करवाते हैं, लेकिन अर्जुन का क्या विश्वास है युद्ध करते समय कि भगवान ने ऑलरेडी सभी शत्रु पक्ष के सभी वीरों को भगवान ने ऑलरेडी मार दिया है। लेकिन मुझे क्या बनना है, मुझे निमित्त बनना है और भगवान के आदेशों का पालन करना है। तो इस विश्वास के साथ अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। तो हम लोग चिंताओं को छोड़ रहे हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ रहे हैं। इस पे ध्यान देना जरूरी है। किसी का कोई पॉइंट है या कोई प्रश्न है? अभी तक 3 श्लोक। गुरु महाराज बोलते हैं कि अगर आपको देखिए हाईवे क्रॉस करना है तो यू मस्ट फॉलो द हाईवे का रूल्स रेगुलेशन है, उसको फॉलो करने का है आपको क्रॉस करने के लिए। आप बोलेंगे कि भगवान बचाएगा बोल के आप क्रॉस करेंगे तो यू विल बी नोवेयर। राइट करके एग्जांपल देते हैं बराबर। तो रूल्स एंड रेगुलेशन हमको फॉलो करना ही है करके। और किसी का कोई पॉइंट है, कोई प्रश्न है? ठीक है, श्लोक संख्या 28। त्वं ह्रीर्भवान्यस्यथ वाग्रमापतिम् विचिन्वति किं मुनिवद्रहो वने। त्वदङ्घ्रिकामाप्तसमस्तकामम् क्व पद्मकोशः पतितः कराग्रात्। त्वं ह्रीर्भवान्यस्यथ वाग्रमापतिम् विचिन्वति किं मुनिवद्रहो वने। त्वदङ्घ्रिकामाप्तसमस्तकामम् क्व पद्मकोशः पतितः कराग्रात्। रिपीट करना चाहेंगे?
त्वं हि प्रभावने अस्य अहावाग रमापतिं विचिन्तवती किं मुनि वज्रहो वने न त्वद् अङ्गृह्य कामाप्त समस्त कामां कापाद पद्मकोशः पतिः कराग्रात्। हरे कृष्ण। और कोई रिपीट करना चाहेंगे? हरे कृष्ण। त्वं हिरिर्भावान्यथा वाग्रामापतिं विचिन्वतीं किं मुनिवद्रहो वने त्वदङ्गग्रीन् कामाप्त समस्तकामं क्व पद्मकोशः पतितः काराग्रात्। और कोई? त्वं ह्रीर्भवान्यस्तथा वाग्रमापतिं विचिन्वती किं मुनिवद्रहो वने त्वदग्रिं कामाप्त समस्तकामं क्व पद्मकोशः पतितः कराग्रात्। हरे कृष्ण। पढ़ो मम्मी, अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्ण। हे सुंदर बाला, तुम साक्षात लक्ष्मी या भगवान शिव की पत्नी भवानी अथवा ब्रह्मा की पत्नी अर्थात विद्या की देवी सरस्वती के समान हो। यद्यपि तुम अवश्यमेव इनमें से एक हो, किंतु मैं तुम्हें इस वन में अकेले विचरण करती देख रहा हूँ। निसंदेह तुम मुनियों की भांति मौन हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने पति को खोज रही हो, चाहे तुम्हारा पति जो कोई भी हो, किंतु जिस तन्मयता से तुम उसे खोज रही हो, यह देखकर उसे सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि तुम लक्ष्मी हो, किंतु तुम्हारे हाथ में कमल पुष्प नहीं है, अतः मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने उसे कहाँ फेंक दिया। तात्पर्य: प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वह सबसे बुद्धिमान है। कभी वह अपनी बुद्धि को शिव की पत्नी उमा की पूजा में लगाता है, जिससे सुंदर स्त्री प्राप्त हो। कभी कोई ब्रह्मा के समान विद्वान बनना चाहता है, तो वह अपनी बुद्धि को विद्या की देवी सरस्वती की पूजा में लगाता है। कभी कभी जब कोई विष्णु के समान ऐश्वर्यशाली बनना चाहता है, तो वह लक्ष्मी की पूजा करता है। इस श्लोक में पुरंजन नामक मोहग्रस्त जीव इतनी सारी जिज्ञासाएं करता है और यह नहीं समझ पाता कि वह अपनी बुद्धि किस तरह लगाए। बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। जब मनुष्य इस प्रकार अपनी बुद्धि लगाता है, तो ऐश्वर्य की देवी स्वतः अनुकूल हो जाती है। ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी कभी भी अपने पति विष्णु के बिना नहीं रहती। अतः जब कोई विष्णु को पूजा करता है, तो लक्ष्मी जी स्वतः अनुकूल हो जाती है। मनुष्य को रावण के समान अकेले लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे दीर्घ काल तक बिना पति के नहीं रह सकती, इसलिए उनका एक नाम चंचला है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि उस तरुणी से बात करने वाला पुरंजन हमारी बुद्धि का प्रतीक है। वह उस तरुणी की लज्जाशीलता की प्रशंसा ही नहीं करता, वरन उस लज्जा के कारण क्रमशः उसके प्रति और अधिक आकृष्ट होता जाता है। वह वास्तव में उसका पति बनना चाह रहा है, इसलिए वह पूछता है कि क्या वह भावी पति के विषय में सोच रही है या कि वह विवाहित है। यह भोग इच्छा का उदाहरण है। जो ऐसी इच्छाओं से आकर्षित होता है, वह इस संसार से बन जाता है, और जो आकर्षित नहीं होता उसे मोक्ष प्राप्त होता है। राजा पुरंजन उस तरुणी की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था, मानो वह लक्ष्मी हो, किंतु साथ ही वह सतर्क था कि लक्ष्मी का भोग विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता, चूंकि से संदेह था कि वह तरुणी लक्ष्मी है या नहीं। इसलिए वह पूछता है कि वह कमल क्यों नहीं धारण किए है। यह संसार भी लक्ष्मी के समान है, क्योंकि माया भगवान विष्णु के निर्देशानुसार कार्य करती है। जैसा कि भगवत गीता का कथन है, मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम। कोई भी जीव इस संसार का भोग नहीं कर सकता। यदि कोई इस भोग
यदि कोई इसका भोग करना चाहता है तो वह तुरंत रावण, हिरण्यकशिपु या कंस जैसे असुर बन जाता है। क्योंकि रावण ऐश्वर्य की देवी सीता देवी का भोग करना चाहता था, अतः वह अपने परिवार, संपत्ति तथा ऐश्वर्य सहित विनष्ट हो गया। किंतु यदि भगवान विष्णु चाहे तो माया को भोगा जा सकता है। अपनी इंद्रियों तथा इच्छाओं की तुष्टि का अर्थ है लक्ष्मी का नहीं अपितु माया का भोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये जो राजा पुरंजन है ये पूछते हैं, त्वम ह्रीहि भवानी असि, अथ वाक् रमापतिम विचिन्वती। तो 3 चीजें बोलते हैं कि क्या तुम भवानी हो, या तुम वाक हो, वाक यानी सरस्वती, या तुम रमा हो। तो यदि तुम ये तीनों हो तो तुम पतिम विचिन्वती, पति के विचार में मग्न हो, तुम अकेले विचरण कर रही हो, ऐसा क्यों है? मुनिवत, मुनि की तरह तुम रह वने, इस वन में, एकांत स्थान में, इस एकांत वन में क्यों हो? त्वत् अंग्री कामाप्त समस्त कामम, कि तुम्हारे पैर जो हैं कामाप्त समस्त कामम, जो कि समस्त इच्छित वस्तुओं को प्रदान कर सकते हैं यदि तुम इनमें से कुछ हो तो। पद्म कोशः पतितः करः अग्रात, तुम्हारे कर के अग्रभाग से जो पद्म कोश है, जो पद्म का पुष्प है, वो कहाँ गिर गया है यदि तुम लक्ष्मी हो तो इस प्रकार प्रश्न करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बतलाते हैं कि किस प्रकार विद्वान यदि कोई बनना चाहता है तो सरस्वती जी जो हैं उनमें अपनी बुद्धि लगाता है, और यदि किसी को सुंदर स्त्री चाहिए तो वो पार्वती जी की आराधना करता है, और यदि किसी को ऐश्वर्य चाहिए तो वो लक्ष्मी जी की पूजा करता है। लेकिन पुरंजन इस तरह की जिज्ञासाएं करता है और ये नहीं समझ पाता कि वो अपनी बुद्धि किस तरह से लगाए। तो अल्टीमेट जो तरीका है बुद्धि लगाने का वो किस पे लगाना चाहिए? प्रभुपाद क्या बताते हैं? उसको लॉर्ड विष्णु पे लगाना चाहिए। हाँ, सब कुछ मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। लगाने से क्या होता है? को ऑटोमेटिकली अभी लक्ष्मी जो है विष्णु के साथ है, ये है तो अटैच्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली वो धन दे देंगे। बाकी ऐश्वर्य लक्ष्मी उसके पास है, सब कुछ ऑल क्वालिटीज ही है, तो उसको हम लोग को मिलता है ऑटोमेटिकली। राइट। तो लक्ष्मी की पूजा जो है, लक्ष्मी जी की पूजा हमेशा यदि कोई करता भी है तो विष्णु जी के साथ करनी चाहिए, या विष्णु जी की ही पूजा यदि कोई करे तो लक्ष्मी जी स्वतः वहां पे उपस्थित रहेंगे। ये भी पॉइंट प्रभुपाद बतलाते हैं। श्लोक संख्या 29। नासांवरोर्वन्यतमा भुवि स्पृक्, पुरीमिमां वीरवरेण साकम्, अर्हस्य लङ्कर्तुम् अदभ्रकर्मणा, प्रकर्मणा लोकं परं श्रीरिव यज्ञपुंसा,
लोकं परं श्रीर्भयज्ञे पुंसाम् नासाम्बरोर्वन्यतमा भुवि स्पृक् पुरीमिमां वीरवरेण साकम् अर्हस्य लङ्कर्तुम् अदभ्रकर्मणा यज्ञपुंसा रिपीट करना चाहेंगे? नासाम्बरोव्य अनन्तं भुवि स्पृक् पुरीमिमां वीरवरेण साकाम् अहर अर्हसि अलङ्कृतं अदभ्रकर्मणां लोकं परं श्रीर्व यज्ञपुंसाम्। हरे कृष्णा। नाशाम्बरोर्वन्नतमा भुवि स्पृक् पुरीर्मिमां वीरवरेण साकम् अर्हस्य अलङ्कर्तुम् अदभ्रकर्मणा लोकं परं श्रीरिव यज्ञपुंसा। हरे कृष्णा। नाशाम्बरोर्वन्यतमा भुवि स्पृक् पुरीर्मिमां वीरवरेण साकम् अर्हस्य अलङ्कर्तुमदभ्रकर्मणा लोकं परं श्रीरिव यज्ञपुंसा। रेखामासी पढ़िए ट्रांसलेशन और टर्पट। हरे कृष्णा। हे परम सौभाग्यशालिनी, ऐसा लगता है कि मैंने जिन स्त्रियों के नाम गिनाए हैं उनमें से तुम कोई नहीं हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पांव पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। किंतु यदि तुम इस ग्रह की कोई सुंदरी हो तो जिस प्रकार लक्ष्मी श्री विष्णु के साथ वैकुंठ लोक में श्रीवृद्धि करती हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरे साथ संगति करके इस नगर की सुंदरता बढ़ाओ। तुम्हें ज्ञात हो कि मैं महान वीर हूँ और इस ग्रह का अत्यंत पराक्रमी राजा हूँ। तात्पर्य: आसुरी तथा भक्तिमय अभिरुचि में अंतर है। भक्त यह अच्छी तरह जानते हैं कि लक्ष्मी जो श्री विष्णु या नारायण की चिर संगिनी है, किसी जीव द्वारा भोग्य नहीं है। यह उच्च भावना कृष्ण चेतना भक्ति कहलाती है। तो भी प्रत्येक व्यक्ति नारायण की समृद्धि का अनुकरण करते हुए सुखी रहना चाहता है। इस श्लोक में पुरंजन उस तरुणी को एक सामान्य स्त्री के रूप में मानता है, किंतु उससे आकृष्ट होने के कारण वह उससे अनुरोध करता है कि वह उसकी संगिनी बनकर लक्ष्मी समान सुखी बन जाए। इस प्रकार वह अपना परिचय अत्यंत प्रभावशाली और महान राजा के रूप में देता है, जिससे वह स्त्री उसे अपना पति बना ले और लक्ष्मी की भांति सुखी हो सके। श्री भगवान का दास बनकर इस संसार को भोगने की इच्छा देव तुल्य है, किंतु असुर लोग श्री भगवान को माने बिना इस संसार का भोग करना चाहते हैं। एक असुर तथा देवता में ही अंतर होता है। इस श्लोक में उल्लेखित भूमि स्त्रीक शब्द महत्वपूर्ण है। जब कभी देवता पृथ्वी पर उतरते हैं तो वे भूमि का स्पर्श नहीं करते। पुरंजन यह समझ सका कि यह तरुणी किसी दिव्य लोक अथवा उच्चतर लोकों से संबंधित नहीं है, क्योंकि उसके पैर भूमि का स्पर्श कर रहे थे। चूंकि इस संसार में प्रत्येक युवती चाहती है कि उसका पति प्रभावशाली, धनी और बलवान हो, अतः पुरंजन अपने आप को ऐसा ही व्यक्ति बताकर उसे बहकाना चाहता था। इस भौतिक जगत में चाहे कोई व्यक्ति नर हो या नारी, वह भोग करना चाहता है। नर सुंदर नारी का भोग करना चाहता है और स्त्री शक्तिशाली ऐश्वर्यवान पुरुष को भोगना चाहता है। इसी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से युक्त प्रत्येक जीव पुरुष या भोक्ता कहलाता है। ऊपरी तौर से ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्री भोग्या है और पुरुष भोक्ता, किंतु भीतर से प्रत्येक जीव भोक्ता है। इसलिए इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु माया कहलाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो ये राजा पुरंजन यहाँ कहते हैं, न आसाम वरोरु अन्यतमा भुवि स्पृक्। हे वरोरु, हे सुंदरी, हे सौभाग्यशालिनी, आसाम अन्यतमा न, कि तुम जो हो इनमें से कोई नहीं हो। क्यों? क्योंकि भुवि स्पृक्, क्योंकि तुम्हारे पैर जो हैं पृथ्वी को छू रहे हैं। तो पैर छूने से क्या हो गया? क्यों बोल दिए कि इनमें से कोई नहीं हो? भगवान का जो बॉडी जो है वो स्पिरिचुअल बॉडी के कारण उसका पैर जो है जमीन में नहीं लगता है, और बाकी हम लोग का मनुष्य है जो हम लोग का पैर टच करता है। तो भगवान तो इन लोग को नहीं कह रहे थे। हाँ नहीं, वो भगवान नहीं कह रहे थे। अगर वो भगवान के पार्टनर हैं, जैसा इसका जो अंश है तो शिव का, नहीं तो विष्णु का, तो जब वो है तो उनके साथ इनका बॉडी भी स्पिरिचुअल बॉडी होना चाहिए करके इसमें कीजिए रेफरेंस। और कोई आंसर? भगवान तीनों ताप से मुक्त रहते हैं। धरती पे वो पैर रखेंगे तो कोप में फंस जाएंगे। और कोई आंसर? क्वेश्चन क्या है जी? आवाज नहीं। क्यों बोल रहे हैं कि आप इन तीनों में से कोई नहीं है? कैसे उनको पता चल गया? क्योंकि वो ये जो देवता होते हैं ना, वो तो नीचे माटी में पैर नहीं रखते, अरे पैर लेके घूम रहे थे, नीचे घूम रहे थे, बल्कि समझ गया ये देव ऐसे कुछ नहीं है। राइट राइट। जो देवता लोग होते हैं उनके चरण जो है नहीं छूते। लोग या उस तरह लोगों से संबंधित होते हैं, उनके चरण पृथ्वी को नहीं छूते हैं। ऐसा देख के वो समझ गए कि ये जो है इनमें से कोई नहीं है और इस जगत की ही है। तो इमाम वीर वरेण साकम अर्हसि, कि तुम जो हो किसी वीर वर के साथ रहने के योग्य हो। अलंकर्तुम अधभ्र कर्मणा लोकम परम श्री इव यज्ञ पुंसा। तो यज्ञ पुंसा यानी यज्ञ पुरुष यानी विष्णु के सहित इस प्रकार श्री रहती है, लक्ष्मी रहती है, और वो श्री की वृद्धि भी करती है, उसी प्रकार मैं बहुत पराक्रमी हूं और तुम मेरे साथ रहोगी तो इस नगर की सुंदरता बढ़ेगी। इस प्रकार राजा पुरंजन इसको कहते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बतलाते हैं कि किस प्रकार वो अपना परिचय एक प्रभावशाली राजा के रूप में देते हैं, जिससे कि ये स्त्री जो है आकर्षित हो उससे, और बताते हैं कि भौतिक इच्छाओं से युक्त प्रत्येक जीव जो होता है, प्रत्येक जीव भौतिक इच्छाओं से युक्त होता है और भोक्ता कहलाता है या पुरुष कहलाता है। और इस जगत की प्रत्येक वस्तु माया कहलाती है। और जब तक जीव इस भौतिक जगत की वस्तु को भोगना चाहता है तब तक वो इस भौतिक जगत में ही स्थित रहता है। तो आगे हम लोग कल देखेंगे। किसी का कोई पॉइंट है या कोई प्रश्न है अभी तक जो भी चर्चा की आज? क्या स्त्री माया थी?
नहीं, यहाँ पे तो खैर ये स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इस डायलॉग के माध्यम से बतला रहे हैं कि किस प्रकार ये है। लेकिन ये स्त्री जो है, यहाँ पे हम लोग देखें कि ये पुरंजन जो है ये जीव है, स्त्री जो है बुद्धि है, और बुद्धि के साथ मन है, और 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रियां। तो वो है एक्चुअल संकेत में। हरे कृष्णा प्रभु। वाला जो कथा है काल्पनिक है ना? हाँ, ये एलिगोरिकल स्टोरी कहते हैं इसको। इसमें किसी एक काल्पनिक व्यक्ति का उदाहरण देके कुछ दूसरी बात समझाने की का कोशिश कर रहे हैं नारद मुनि। बोलिए चाची। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जगन्नाथ वाला आ रहा है और जो क्लास वाला वो नहीं आ रहा है प्रभु जी, ऐसा क्यों? सब आएगा, आप जाके देखिए, वहां प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट है। आप एक ही प्लेलिस्ट देख रहे होंगे, तो बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं उस चैनल पे। उस प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिएगा तो सब आएगा। सब आएगा? ठीक है प्रभु जी। हरे चैनल पे जाके जाइएगा, वहां प्लेलिस्ट करके एक आएगा, उस प्लेलिस्ट में जाइएगा। अलग अलग 7-8 प्लेलिस्ट हैं। तो एक जो है वो क्लास वाला प्लेलिस्ट है। एक क्या मतलब, सभी तो क्लास वाले ही हैं, लेकिन एक भागवतम वाला है, एक भगवत गीता वाला है, एक रथ यात्रा वाला है। हाँ, तो रथ यात्रा वाला आ रहा है प्रभु जी। हाँ, क्योंकि आप उसी प्लेलिस्ट में हैं। और भी प्लेलिस्ट हैं उस चैनल में, तो उसमें जाइएगा तो बाकी सब भी आएगा। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत